Assalamualaikum dear students, SDMES Boys English Medium Primary School, Standard First, Subject English, and this is our 8th chapter Akbar and Birbal, and here your English teacher Sayyid Gulab Shah. Boys, हम लोगों ने हमारा हाफ एक्सप्लेनेशन जो था अकबर और बिरबल का वो हमने देख लिया है। अब तक हमने क्या देखा कि जो किंग जो होता है उसको क्या लगती है, थर्स्टी हो जाता है और बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाता है, और वो राइड करते हुए किसको मिलता है, एक बॉय को मिलता है, और बॉय को बताता है कि हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा तरस लगी है, हमें पानी चाहिए, कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी हेल्प करोगे। तो वो लड़का उसके घर के पास लेकर जाता है उसे, और वहाँ पे क्या होता है, एक तालाब होता है, और उसमें से किंग और उसके जो गार्ड्स होते हैं वो सब क्या करते हैं, पानी पीते हैं। और उसके बाद किंग जो है वो बॉय को क्या देता है, रिंग देता है। अब आगे क्या होता है वो हमें देखना है। ईयर्स पास्ट यानी बहुत सारे साल बीत जाते हैं। द बॉय ग्रो अप टू बी अ यंग मैन। बॉय बड़ा होकर क्या बनता है, यंग मैन। गो एंड मीट द किंग, हिज फ्रेंड सेड। उसके फ्रेंड्स उसे क्या बोलते हैं कि जाओ और किंग को मिलो। द यंग मैन टुक द रिंग। यंग मैन क्या लेता है, रिंग लेता है, क्योंकि किंग ने क्या बताया था कि जब भी तुम दिल्ली आओ, जब कभी भी तुम्हारा दिल्ली आना हो तो तुम्हें आना है, और जो वो रिंग है वो भी साथ लेके आना है, ताकि मैं तुम्हें पहचान सकूँ कि तुम वही बॉय हो। और तभी जब हम राजा की कोई चीज़ गार्ड्स को बताते हैं तभी गार्ड्स कोर्ट में एंट्री होने देते हैं हमें। तो यंग मैन क्या करता है, टुक द रिंग, रिंग लेता है, एंड वेंट टू मीट किंग अकबर, और किसको मिलने जाता है, किंग अकबर। ही शो द रिंग टू द गार्ड्स एंड एंटर द पैलेस। पैलेस यानी महल। वो लड़का जो है वो रिंग दिखाता है गार्ड्स को और एंटर होता है महल में। अकबर वॉज इन द दरबार हॉल। अकबर कहाँ पे होता है, दरबार हॉल में होता है। अकबर वॉज इन द दरबार हॉल। फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, आई नो। फ्लावर्स जो है, फूल जो है वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। वो हम यानी वो तो है, ये बात तो राजा जानता है। विच ऑफ देम इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल। इसमें से सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल कौन है। द किंग आस्क द कोर्टियर्स। कोर्टियर्स यानी जो दरबारी होते हैं उनको किंग ये क्वेश्चन पूछता है कि मुझे पता है कि फ्लावर बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होते हैं, आई नो, बट विच ऑफ देम इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल। पर इन सब में सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल कौन है। द लोटस सेड वन। एक ने क्या बताया, द लोटस, लोटस जो है वो। द जैस्मिन सेड अनदर, और दूसरे ने क्या बोला, जैस्मिन। इट स्मेल स्वीट टू, उसकी भी स्मेल बहुत ही ज़्यादा स्वीट होती है। द रोज़ सेड द थर्ड। अब तीसरे ने क्या बोला कि रोज़, रोज़ जो है वो सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल है। इट इज़ ब्यूटीफुल एंड स्वीट स्मेलिंग। वो ब्यूटीफुल तो है ही, साथ में उसकी स्मेल भी है, वो भी बहुत ज़्यादा स्वीट है, यानी बहुत ज़्यादा मीठी है, हमें खुशबू उसकी पसंद आए ऐसी है। जस्ट एट द मोमेंट द यंग मैन वेंट इन। वही टाइम पर वो यंग मैन जो है वो भी अंदर आ जाता है दरबार हॉल में। द कॉटन फ्लावर ही सेड। उसने क्या बोला कि सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल जो है वो है कॉटन फ्लावर। एवरीवन लाफ, सब के सब हंसने लगते हैं। देन देयर वॉज अ शॉर्ट साइलेंस। हंसने के बाद सब लोग क्या हो जाते हैं, फिर थोड़ी देर के लिए साइलेंट हो जाते हैं। अब आगे क्या होता है, अब हम आगे देखेंगे। पहले हम ये वर्ड्स देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, ठीक है। सरप्राइज का मतलब क्या होता है, द फीलिंग दैट वन गेट्स व्हेन समथिंग अनएक्सपेक्टेड हैपन। सरप्राइज हो जाना यानी ऐसी कोई चीज़ हो जाना जो हमने धारी ना हो, जिसकी हमें उम्मीद ना हो, और वैसी चीज़ हो जाना, उसको क्या बोलेंगे, सरप्राइज। प्रीस्ट, समवन हु जॉब्स इज टू परफॉर्म ड्यूटीज इन अ प्लेस ऑफ वर्शिप। जहाँ पे वर्शिप यानी जहाँ पे प्रार्थना या दुआ करते हैं, वहाँ पे ड्यूटी करते हैं, उन लोगों को क्या बोलते हैं, प्रीस्ट। गार्ड्स, समवन हु प्रोटेक्ट समवन और समथिंग।
गार्ड्स का मीनिंग क्या होता है कि जो किसी इंसान को या कोई चीज़ को प्रोटेक्ट करते हो यानी रखवाली करते हो। कॉर्टियर यानी समवन हु स्पेंड टाइम इन अ किंग्स और क्वींस कोर्ट। कॉर्टियर किसे बोलते हैं कि जो टाइम स्पेंड करते हैं किंग या क्वीन के कोर्ट में। साइलेंस या अ पीरियड व्हेन नो वन स्पीक। साइलेंस किसे बोले गए कि जहाँ पे जो टाइम पे कोई भी बोल रहा ना हो, यानी सब के सब चुप हो। चलो अब आगे क्या होता है, उसने बोल तो दिया कि कॉटन प्लांट मोस्ट ब्यूटीफुल होता है, पर कैसे कैसे हमें पता चलेगा कि वही सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल है, तो वो अब उसका आंसर देता है। वाई डू यू से सो, द किंग आस्क द यंग मैन ने कहा कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, कैसे हो सकता है कि कॉटन फ्लावर जो है वो ब्यूटीफुल सबसे ज़्यादा। वी मेक ब्यूटीफुल क्लोथ्स फ्रॉम कॉटन एंड द क्लोथ्स हैव ऑल द कलर ऑफ द रेनबो। वो क्या बोलता है कि कॉटन ही ऐसा प्लांट है, कॉटन ही ऐसा फ्लावर है जिसके अंदर से हम ब्यूटीफुल क्लोथ्स बना सकते हैं और उन क्लोथ को हम बहुत सारे अलग अलग रंग दे सकते हैं, यानी रेनबो के सारे कलर दे सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल तो कॉटन फ्लावर हुआ, क्योंकि उसी की मदद से हम क्लोथ बनाएंगे, कपड़े बनाएंगे और कपड़ों को अलग अलग रंग देके उसे और ज़्यादा खूबसूरत बनाएंगे। अकबर लाइक द आंसर, अकबर को वो आंसर बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। यू आर वेरी वाइज फॉर योर एज, वो उससे क्या बोलता है कि तुम तुम्हारी एज से ज़्यादा बहुत ज़्यादा जानते हो और बहुत ही ज़्यादा वाइज हो। ही सेड यानी उसने बताया, किसने बताया, किसने ऐसा बोला, यस अकबर। देन ही सो द रिंग ऑन द यंग मैन्स फिंगर एंड रिमेंबर हिम। फिर अकबर ने क्या देखा, सो यानी उसने अकबर ने क्या देखा, रिंग देखी यंग मैन की फिंगर में और उसे याद आ गया, रिमेंबर यानी याद आ गया। क्या याद आ गया कि ये वही यंग मैन है जो हमें उस टाइम पे मिला था और हमने उसकी मदद से पानी पिया था। फ्रॉम नाउ ऑन दिस यंग मैन शैल लिव इन माई पैलेस। और ये फिर अकबर ने क्या बताया कोर्टियर को कि ये यंग मैन जो है अब ये हमारे महल में ही रहेगा, माई पैलेस यानी मेरे महल में ही रहेगा। ही सेड टू हिज कोर्टियर्स, उसने अपने कोर्टियर्स यानी दरबारियों को बताया कि ये अब यंग मैन जो है वो हमारे ही कोर्ट में, हमारे ही महल में रहेगा। आई गिव हिम द नेम, मैं इसे नेम देता हूँ बीरबल। आई गिव हिम द नेम बीरबल। अकबर ने क्या कहा कि मैं इसे आज नाम देता हूँ, इसे अब हम क्या बुलाएंगे, बीरबल। तो ये थी अकबर और बीरबल की कहानी। ऐसी बहुत सारी कहानी हमने सुनी है, आपने नहीं सुनी हो तो ज़रूर सुनना, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत फ़नी भी होती है और बहुत ही ज़्यादा स्मार्टनेस दिखती है अकबर और बीरबल की कहानियों में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।